और हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो ये प्रश्नोत्तर मेरे स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो जो भी प्रश्न मिलेंगे वो मैं खुद ही बना के आप सभी को दूंगी, जो इन टॉपिक्स से महत्वपूर्ण रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1974 ईस्वी। ठीक है, 74 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी विधा क्या है? तो देखिए, ये जो है निबंध है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसमें संकलित है? तो ये उनके निबंध संग्रह, जिसका नाम भी क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसमें ये संकलित है। अगला प्रश्न आ जाता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह में। अभी हमने कहा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह है, तो ये जो निबंध संग्रह है इसमें कुल कितने निबंध संकलित है? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं आजकल। तो देखिए, इसमें कुल 17 निबंध संकलित है। ठीक है, कितने निबंध संकलित है? 17 निबंध कुल संकलित है, जिसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसका अंतिम निबंध है। ठीक है, ये जो निबंध है ये इसका अंतिम निबंध है। और इसका पहला निबंध क्या है? कई बार प्रथम निबंध भी पूछ लेते हैं। तो मुकुट, मेखला और नुपुर, ये इसका पहला निबंध है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अंतिम निबंध है, और कुल 17 निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकार है, तो उनके द्वारा लिखे गए निबंध भी ललित निबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, यह निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो ये आत्मपरक शैली में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है एक प्रतीकात्मक निबंध है। ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है एक प्रतीकात्मक निबंध है। नेक्स्ट है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की विषय वस्तु का मूल आधार क्या है? तो इसका जो मूल आधार है वो जो है एक लोकगीत है। ठीक है, अब जैसे इसकी शुरुआत क्या होती है कि जो लेखक का बेटा होता है और जो बाहर से जो विदेशी मेहमान आई होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो मेहमान जो है वो पढ़ा रही होती है, तो दोनों और लेखक के मित्र ये तीनों संगीत प्रोग्राम में चले जाते हैं, और उन्होंने कहा होता है कि 1 से 2 घंटे में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन रात के 12 बज जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है और ये तीनों लौटकर नहीं आते। तो लेखक की चिंता जो है बढ़ जाती है, और वहाँ पर जो है उनको याद आता है कि उनकी दादी नानी का जो गाना था वो उनको याद आता था। तो यहाँ पर ये जो है, इसलिए इसका मूल आधार जो है वो लोकगीत है, क्योंकि उसी लोकगीत से इस पूरी घटना का जो है आधार रखा गया है, उसके अनुसार जो है इसकी पूरी कहानी लिखी गई है। नेक्स्ट है, यह निबंध किस भाषा में लिखा गया है? तो ये खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध के अनुसार मुकुटधारी किसे कहा गया है? तो मुकुटधारी जो है राम को कहा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में निबंधकार के अतिरिक्त अन्य कौन से लोग हैं? तो देखिए, इस निबंध में निबंधकार की पत्नी है, पुत्र है, वह लड़की मेहमान है, और उनके मित्र हैं। ये 4 है। मित्र यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन लेखक के मित्र भी इसमें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मुकुट भीगना से क्या तात्पर्य है? राम का मुकुट भीग रहा है, तो भीग रहा है, तो इस भीगने से क्या तात्पर्य है? तो इस भीगने से तात्पर्य है प्रतिष्ठा का नष्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध में लेखक को किसका गीत याद आता है? तो लेखक को जो है उनकी दादी नानी का गीत जो है याद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसका प्रतीक है? तो राम जो है युवा वर्ग का प्रतीक है। वहीं पे सीता किसका प्रतीक है? तो ये विवाहित स्त्री का प्रतीक है। निबंध में मुकुट किसका प्रतीक है? राम का मुकुट भीग रहा है, तो मुकुट जो ये है किसका प्रतीक है? मान सम्मान का प्रतीक है। अब निबंध में कौन कौन से प्रतीक जो है प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि निबंध में कौन सा प्रतीक
यूज़ प्रयुक्त जो है नहीं हुआ है। प्रश्न ये अधिकतर यही पूछा जाता है क्योंकि आजकल परीक्षाओं में आप देख सकते हैं नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए इसमें सीता का सिंदूर, राम का मुकुट और लक्ष्मण का कमरबंद या फिर पटका आएगा या दुपट्टा आएगा। कमरबंद जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं आपको दुपट्टा या पटका लिखा होगा तो ये चीज़ लिखी होगी। तो यहाँ पर ये तीन ही चीज़ें जो है इसमें प्रतीक के रूप में यूज़ हुई है। ठीक है, किसके निर्वासन को दोहरा कहा गया है? तो इसमें सीता के निर्वासन को दोहरा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पहली बार तो सीता का निर्वासन राम के साथ वन जाने पर हुआ था और दूसरी बार राम तो वन से लौट आते हैं लेकिन सीता जो है दोबारा से फिर भेज दी जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अग्नि परीक्षा होती है, उसके बाद सीता को फिर से वनवास दिया जाता है। तो सीता के निर्वासन को इसमें दोहरा कहा गया है। सीता को आद्य शक्ति भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लागती अवध भयावह भारी। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्ति जो है तुलसीदास के द्वारा कृत है, जिसका प्रयोग जो है इसमें कहा गया है कि कहाँ एक तरफ तो अयोध्या में था कि राम राजा बनेंगे, लेकिन इसका ठीक विपरीत हो गया कि उनको क्या है, वनवास जाना पड़ा। तो ये क्या है, ऐसा लग रहा था कि वो जो काल रात्रि है कोई भयंकर घटना को जो है अंजाम देने वाली है, उस भयंकर कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए तुलसीदास ने ये लाइन कही है जिसका जिक्र जो है इसमें उन्होंने किया है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा तुलसीदास की ये पंक्तियाँ इसमें प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट है मेहमान लड़की का नाम क्या था? तो मेहमान लड़की जो उनके घर में आई थी उसका नाम कृष्णा था। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है, मान लीजिए आपसे 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसमें पूछ सकते हैं कि कृष्णा जो है किस निबंध में आई है? तो कृष्णा जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आई है। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक और चीज़ होती है कि लेखक ने अपने पुत्र के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया है वो है चिरंजीव। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपसे चिरंजीव के लिए पूछ सकते हैं। तो चिरंजीव जो है उन्होंने अपने पुत्र के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध में लेखक की चिंता का कारण क्या था? तो देखिए लेखक का पुत्र भी था वहाँ पे, मेहमान भी, लेकिन लड़की मेहमान जो थी वो नहीं आई है अपने समय पर, तो इस कारण लेखक को ज़्यादा चिंता थी। नेक्स्ट है, काशी की रामलीला के आरंभ में किसकी पूजा की जाती है? तो काशी के आरंभ में जो है रामलीला जो होता है उसके आरंभ में राम के मुकुट की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, सीता का सिंदूर किसका प्रतीक है? तो सीता का सिंदूर जो है अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का अंगरक्षक किसे कहा गया है? तो राम का अंगरक्षक जो है लक्ष्मण को कहा गया है। नेक्स्ट है, निबंध का मूल भाव क्या है? तो लोक की अंतर्वेदना को अभिव्यक्त करना, लोक की अंतर्वेदना को अभिव्यक्त करना ही निबंध का मूल भाव है। नेक्स्ट है, कौशल्या किसका प्रतीक है? तो कौशल्या जो है माताओं का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमानस की चिंता का क्या कारण बना रहा? तो जनमानस की चिंता क्या थी कि राम भीगे तो भीगे परंतु मुकुट ना भीगने पाए, कि राम बेशक भीग जाए लेकिन मुकुट यानी कि जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, वो कभी भीगने ना पाए, यही जनमानस की चिंता का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध के अनुसार लोग नहीं लौटे। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है लोग नहीं लौटे, ये कौन से लोग हैं जिनके बारे में यहाँ कहा गया है? तो लेखक का मित्र, पुत्र व मेहमान लड़की। ठीक है, इनका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। अब ये जो है किसके विषय में कहा गया है? ये जो गृहिणी है ये गृहिणी कौन है? तो ये लेखक की पत्नी है कि वो बहुत उद्विग्न हुई जब उनके पुत्र, मेहमान लड़की, ये सब जो वापस नहीं आए। नेक्स्ट है, मिश्र जी के इस निबंध में गीत गोविंद की सरस व्याख्या है। तो कौन से गीत किसकी व्याख्या उन्होंने किया है? कि राधा माधव रंग रंगी। ठीक है, क्या व्याख्या की है? राधा माधव रंग रंगी। नेक्स्ट है, चोर की बात सच लगती है। ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? तो ये छोटे छोटे मैंने कथन भी बीच में ऐड कर दिए हैं। तो ये कथन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से है। ठीक है, नेक्स्ट है,
अरूप ध्वनिमय कौशल्या किसे कहा गया है? तो ये जो है माताओं के कंठ में बसे गीत को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। अब ये जो बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, तो कौन जो है रास्ता जोह रहा था या इंतज़ार कर रहा था? तो लेखक ने स्वयं की बात की है कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर किसी तरीके से सुला दिया, लेकिन उनको स्वयं नींद नहीं आई और वो राह जोह रहे थे। तो लेखक ने यहाँ स्वयं अपनी बात की है। नेक्स्ट है लेखक ने यह क्यों कहा कि एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि राम जो थे राजमहल में भी सीता से अलग रहकर आंतरिक संघर्ष जो है वो झेलते रहे। तो सीता को जब दोबारा निर्वासन दिया गया, सीता को जब दोबारा वनवास दिया गया, तो राम ने भी महलों के जो सुख थे वो नहीं भोगे, वो भी वहाँ पे क्या है आंतरिक संघर्ष झेलते रहे, वो पीड़ा जो है वो भी झेलते रहे। तो इसलिए कहा गया है कि अयोध्या जो है फिर से एक बार जंगल बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। इस पंक्ति से क्या अर्थ है? तो राम जन जन के हृदय में वनवासी के रूप में स्थायी रूप से बस गए हैं। तो ये जो है वनवासी के रूप में हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गए। नेक्स्ट है लेखक ने भरत को राम से भी अधिक निर्वासित क्यों कहा है? कि भरत जो है वो राम से भी अधिक निर्वासित है। क्यों? क्योंकि वन से भी अधिक कष्टदायक, क्योंकि भरत जो है वो राजमहल तो लौट आए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी वो राजसी जो सुख थे वो नहीं भोगे, बल्कि उन्होंने वहाँ भी महलों में भी वनवासी जीवन जो है जिया। तो इसलिए राम से अधिक कष्टकारी जो है भरत का जीवन कहा गया है कि उन्होंने जो राम से कहीं अधिक वो निर्वासित थे। नेक्स्ट है सृष्टि के संकट में सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदनाओं की ओर ही कहीं राह है घास के नीचे दबी हुई। तो यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है घास के नीचे दबी हुई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति का अर्थ है आधुनिकता की दौर में मानवीय मूल्य क्या है, सब दब गए हैं। तो यहाँ पर इसका यही कथन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। तो कौन लिखा करते थे? विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट है विद्यानिवास मिश्र जी का प्रथम निबंध संग्रह है। तो इनका प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह। अगला प्रश्न है आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन स्वयं निबंधकार के द्वारा विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है मोरे राम के भीजे मुकुटवा किस निबंध से लिया गया है? तो ये जो गीत है यही गीत इनकी लेखक की जो है दादी नानी गाया करती थी, और ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से लिया गया है। और यही गीत लेखक को तब याद आता है जब उनका पुत्र मेहमान लड़की घर नहीं लौटते हैं। तो यहाँ पर यही अगला प्रश्न यही है कि ये गीत कौन गाता था? तो लेखक की दादी नानी। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक शब्द आता है जब ये पूरी गीत की लाइन है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा। तो ये जो पटुकवा शब्द है, इस पटुकवा शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है दुपट्टा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, ये शब्द जो है किसने किसके लिए कहा है? तो यहाँ प्रश्न आ जाता है कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, ये किसने कहा और किसके लिए कहा? तो ये लेखक की दादी नानी ने लेखक के प्रति कहा, क्योंकि लेखक जो है विदेश में चला गया, अपना घर छोड़ के जब वो बाहर चला गया तो अपने पुत्र के प्रति जो पुत्र मोह है, इसके लिए लेखक की जो दादी नानी है उन्होंने ये शब्द कहा कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला जो यहाँ घर से दूर चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है लेखक के मन में अपराध भाव क्यों जागने लगा? तो लेखक के मन में क्यों जागा अपराध भाव? कि लड़की के समय पर घर न लौटने की चिंता के कारण। तो ये जैसे कि उनके पुत्र मेहमान लड़की जो है सब बाहर संगीत कार्यक्रम में गए और 1-2 घंटे का बोल के गए और रात में नहीं लौटे,
तो लेखक के मन में अपराध भाव जागने लगा कि उन्होंने अनुमति क्यों दी लड़की को जाने की, तो इस कारण लड़की के घर ना लौटने पर जो है उनके मन में अपराध भाव जागने लगा। नेक्स्ट है बच्चे कब लौटे, तो लेखक के बच्चे जो थे, मेहमान लड़की थी, ये सब कब लौटे, तो सुबह 4 बजे। ठीक है। नेक्स्ट है पुरा यत्र श्रोता पुलिनम धुना तत्र सरिता। अब ये जो पूरा 4-5 लाइन का है, तो इसकी पहली लाइन आप याद रखिएगा कि ये किसका कथन है, तो ये कथन जो है भवभूति का जो है इसमें लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जो हुआ एक सहज अनुक्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अब ये कुछ कथन थे जो मैंने आपको बताया कि मैंने निबंध से कुछ कथन भी उठाए हैं, तो ये कथन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या कौन करते हैं, तो ये कथन है विद्यानिवास मिश्र का। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लड़का किस तरह की कविता लिखता है, तो उनका जो पुत्र है, ये लड़का जो है लेखक का पुत्र है, जो किस तरीके की कविताएं लिखता था, तो संकट बोध की कविताएं। नेक्स्ट है लागती अवध भयावनी भारी, ये किस निबंध से लिया गया है, तो ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से लिया गया है। और ये पंक्ति किसकी है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है धोबी की मुठरी की तरह खुले आकाश में कितने दिन फहरेगी, तो ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये जो है कन्या के विषय में, जो लड़की है उसके विषय में कहा गया है कि जो लड़की होती है वो कितने दिन बाहर आकाश में धोबी के मुठरी की तरह कितने दिन खुले आकाश में फैलेगी, बाद में तो उसको वही गृहिणी जीवन जीना पड़ेगा। तो ये निबंध किस निबंध से लिया गया है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से। नेक्स्ट है कुछ दिन ऐसे बीते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। ये किस निबंध से लिया गया है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सही अनुक्रम में लगाएं, तो ये परीक्षा में जो है इसको अनुक्रम में लगाना भी एक बार पूछा गया है, तो यहाँ मैंने अनुक्रम में भी लगा के ही दिया है। देखिए सबसे पहला है अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो इसका पहली शुरुआत जो है यहीं से होती है। ठीक है। अब जब ये चले गए तो फिर देखिए बचपन में दादी जानते पर वह गीत गाती, कौन सा गीत गाती, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। ठीक है। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और क्या बोलती थी कि मोरे लाल को कैसा वनवास मिला। ठीक है। नेक्स्ट है कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। तो कहाँ पे कल्पना थी कि राम कल राजा बनेंगे और वहीं पर क्या हो गया कि राम को वनवास मिल गया, तो कैसी काल रात्रि थी। ठीक है। ऐसे ही यही चीज़ इन्होंने आधुनिक ढंग से इसको जोड़ा कि कहाँ वो संगीत कार्यक्रम में खुशी में गए थे और कहाँ ये काल रात्रि आ गई कि अभी तक वो घर नहीं लौटे। ठीक है। नेक्स्ट है और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जनसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। तो जब वो आ जाते हैं तब की बात। तो ये इस प्रकार से लाइन से कथन दिया गया है, कथन भी पूछ सकती है। नेक्स्ट है इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, ये किस निबंध से लिया गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा से। अब इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक सी पड़ी, तो कौन आ गया, तो लेखक का पुत्र नीचे ही खड़ा रहा, लेकिन जो मेहमान थी वो ऊपर तक, लेखक के पास तक ऊपर तक आई और उनका पुत्र पीछे ही सीढ़ियों पे खड़ा रहा। चलिए ये थे इस निबंध से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को इसकी प्रश्नोत्तरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं हर टॉपिक से आपको प्रश्नोत्तर परीक्षा से पहले दे दूंगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, ज़रूर बताइएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।